अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी हर नई एपिसोड में कोई अमेजिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। मेरा नाम मारिया है, मैं फैसिलिटेटर हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। और आज मेरे साथ सर दौलत मौजूद हैं, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। सर से सीखने को बहुत कुछ मिला। सर हमारे प्रिंसिपल भी हैं और सर बहुत बिजी होते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि सर ने हमें टाइम दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सर दौलत का इंटरव्यू कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। मारिया कैसी हैं? आजकल आप बिल्कुल सुपर फास्ट जा रही हैं पूरी रेहान फाउंडेशन में। कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस फॉर मोर। थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तो सारे ऑडियंस को बताती हूँ मैं सर दौलत की वजह से ही हूँ, जिस मारिया को आप देख रहे हैं। अदरवाइज ये मुझे कुछ भी नहीं आता था। जी सर। आपकी हम आपकी हम्बलनेस है। नहीं सर, ये सही बात है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी क्योंकि मुझे वाकई कुछ नहीं आता था। बिल्कुल मैंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया। उल्टा मैं एक ऑडियंस से बात भी शेयर करूंगी आज। मैंने सर से फर्स्ट जो मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने सर ने पूछा कि आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है? मैंने कहा नहीं है। तो मुझे 90% लगता था सर दौलत एडमिशन नहीं देंगे मुझे। तो सर का बहुत थैंक यू है। सर की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ और सर की मोटिवेशन की वजह से चीज़ें सीखी हैं। सर सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें ऑडियंस के लिए। जी, मेरा नाम दौलत टेलर्स वाला है। टेलर्स वाला ऐसे कि मेरा 18 टू 20 इयर्स का टेलरिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है। मैं खुद कपड़े स्टिच करता था। और इसके अलावा पास एक्सपीरियंस में पिछले 5 से 6 सालों से मैं ये डिजिटल जो इकोनॉमी है, डिजिटलाइजेशन है, इसकी तरफ मेरी क्यूरियोसिटी होती थी। चीज़ों को देखता था। तो जैसे मारिया कह रही है कि मुझे कुछ नहीं आता था, इसी तरह से मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और एक फ्रेंड था जिसने कहा डिजी स्किल्स नाम का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इग्नाइट ने लॉन्च किया है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। समझ में कुछ नहीं आता था, इंग्लिश समझो बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी ना, क्योंकि एक टेलर था। और ना इंटर वगैरह भी की थी, तो कोई ख़ास ऐसी कोई पढ़ाई करके नहीं की, जैसे आम लोग करते हैं उस तरह से मैंने भी की थी। वहाँ पे जो भी कोर्सेज़ होते थे, समझ में आए चाहे ना आए, जितना आए उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता था, जिसमें से वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना हो गई, ई-कॉमर्स के मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें हो गई, ई-कॉमर्स का बिज़नेस को मैनेज करना, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स होता था डिजी स्किल्स पे, वो किया मैंने। उसके अलावा और भी उसके अंदर 1-2 कोर्सेज़ थे, वो भी मैंने किए। समझ में तो अलबत्ता कुछ नहीं आया, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें किक स्टार्ट हो गई। उसके बाद थोड़ा ब्रेक आ गया। उसके बाद फिर अमेज़न का बूम आ गया पाकिस्तान में, चारों तरफ अमेज़न अमेज़न। मैंने कहा चलो भाई मैं भी देखता हूँ क्या है अमेज़न। तो उस टाइम नया नया शायद 1-1.5 साल हो गया था उस ग्रुप को, या उस नया हुआ। एक्सट्रीम कॉमर्स का एक ग्रुप था जिसको स्टार्ट किया था सनी अली ने। उसको मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती थी, मुझे आईटीआई नंबर या ये कंपनी रजिस्ट्रेशन, एलएलसी, एलटीडी, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता। मेरे लिए पूरी नई दुनिया थी, नए टर्म्स थे मेरे लिए। माना ये जार्गन्स थे, ये छोटे छोटे लफ्ज़ भी मेरे लिए जार्गन, माना मुश्किल अल्फाज। फिर वहाँ से एक एक लफ्ज़ को जाके सर्च करता था, देखता था, ऐसे कर करके थोड़ा ई कॉमर्स के बारे में पता चला। मैं समझता था अमेज़न ही पूरा ई कॉमर्स है, लेकिन बाद में पता चला कि ई कॉमर्स तो पूरी एक फील्ड है, अमेज़न तो सिर्फ एक हिस्सा है उसका, माना एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है। फिर वहाँ पर मैंने उस टाइम वहाँ पर एक टेक्निक होती थी लिस्टिंग को प्रमोट करना, वो थोड़ा बहुत सीखा। तो वो भी मैंने चाइनीज़ को, पाकिस्तानी सेलर्स को प्रोवाइड करना शुरू किया थोड़ा बहुत वहाँ से। इतना ख़ास तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अर्न किया। और उसके बाद फिर उसके अंदर और मज़ीद मॉडल्स हैं, होलसेल एफबीए है, रिटेल आर्बिट्रेज है, इस तरह से उसमें भी कुछ प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह। दराज उस पर एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, वो नहीं चल पाई, कोरोना आया था। पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट मैं बेचने की कोशिश करता था, वो उसकी शॉर्टेज हो गई थी, तो फिर उसको बीच में क्विट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जो है बी टू बी लिंक्डइन के ऊपर आप कोल्ड आउटरीचिंग करके अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसे उसकी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो। मैं एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या कोल्ड आउटरीचर कहते हैं, ये जाके लिंक्डइन पे या दूसरे 2-4 प्लेटफॉर्म्स होते थे, वहाँ पे जाके लीड जनरेट करना। माना बहुत सारी कोल्ड मैसेजेस हम भेजते थे, यहाँ जाके पिच करते थे वर्बली, और वहाँ से जिसका इंटरेस्ट डेवलप होता था उसको हम जो है रीडायरेक्ट करते थे
सेल्समैन की तरफ जो उसे क्लोज़ करता था। ये भी काम किया, ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये सारी चीज़ें मैंने करके सीखी हैं। कोई कोर्स या कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है। इसके अलावा 100 हज़ारें चीज़ें और भी हैं जो मैंने की होंगी, उसमें से मुझे कुछ याद भी नहीं होंगी अब। तो जो याद है मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो है, उससे पहले मुझे सरेआन का पता था। सरेआन को देखता रहता था हल्की-फुल्की, जैसे हर किसी से सरेआन मैसेंजर पे उस पे बात करते रहते हैं, तो मेरे साथ भी हल्का-फुल्का करते थे। ना ख़ास समझ में नहीं आता था, लेकिन चलो जो समझ में आता था वो करते थे। उसके बाद सरेआन से कनेक्शन में रहे, फिर वो कहते थे ये जैसे आप सबको कहते हैं भाई वीडियो बना लो, आपको क्या अच्छा लगता है, 3 ख्वाहिशें क्या हैं, ये वो, और इंटरव्यू कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह से वो सारी चीज़ें जो कि अभी मारिया कर रही है इसी तरह से। फिर वहाँ से उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, मुझे पूछा कि आपको मना क्या चाहिए, ये वो, तो मैंने कहा कि मैं एक टेलर हूँ। और उस टाइम मेरी खोपड़ी 7वें आसमान पे होती थी। मैं सोचता था कि मैं भी अमेज़न बनाऊँ, अपना इट्सी बनाऊँ, अपना दराज़ बनाऊँ, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहता था मेरी भी अपनी दराज़ होनी चाहिए, उसका नाम होगा दर्जी दोस्त। वहाँ पर सारे दर्जी पूरी दुनिया के जमा होंगे, वो वहाँ से उनको सेल्स मैं दूँगा, बनाएँगे वो, सेल्स मैं दूँगा, लीड्स मैं दूँगा। सर यार ने कहा आ जाओ बे रहो। 1-2 महीना मैं आया था, यहाँ रहा था कि आप पिच करो। एंटलर.com एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप, वो आपको सीड फंडिंग भी देती है। उसके अलावा फिर एनआईसी में मैंने अप्लाई किया, हैदराबाद में, कराची में। उसके अलावा वाई कॉम्बिनेटर, 500 क्लब, ये सारे स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स हैं। तो कुछ वजूहत की वजह से मैं यहाँ से, मुझे किक लग गई, छुट्टी हो गई, ठीक है। क्योंकि मैं सीख रहा था, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई हो, तो मुझे यहाँ से छुट्टी मिल गई। फिर मैं चला गया, फिर 1-1.5 साल फिर दोबारा वहीं अपना दर्जी का काम किया, कुछ और भी चीज़ें करता रहता था साइड में, वही B2B जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है दोबारा सरेआन को मैसेज किया कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ, रात के 11 बज रहे थे कि आ जाओ अभी। मैंने कहा अभी कि हाँ अभी आ जाओ। तो उस टाइम मैंने कहा कि मेरा एक उस टाइम स्केड्यूल था 4 मुफ्तियों के साथ इंटरव्यू। मैंने कहा वो है तो मैं वो कर लूँ, उसके बाद मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। फिर सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली, कपड़े वपड़े पहने, 1-2 जोड़े जो भी साथ में पकड़े, और मैं आ गया। और यहाँ आने के बाद 20 दिन तक मुझे कोई काम नहीं मिला। बस जिस जगह पे आज बैठा हूँ ना, आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसी जगह पे मैं 15-20 दिन बैठा रहा। सुबह होती थी, शाम होती थी, सुबह होती थी, शाम होती थी, सुबह होती थी, शाम होती थी। मुझे ये नहीं पता था मुझे करना क्या है। इंतज़ार में था कोई काम मिले, कोई काम मिले। फिर वहाँ से शुरू किया मैंने। फिर वहाँ से मुझे सर ने कहा उनकी कंपनी है DIDX, उसमें चले जाओ, सेल्स के बंदे चाहिए, आप जाके सीखो। फिर दूसरे दिन कहा नहीं, अब स्कूल चले जाओ। मैंने एक पोस्ट शेयर की थी पावर्टी इरेडिकेशन के ऊपर फेसबुक पे, तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा चलो आप इसी पे ही काम करो, आप जाओ। फिर पावर्टी इरिटेशन प्रोजेक्ट मैनेजर, सर ने कहा ये फ़िलहाल टाइटल लगा लो। असल में सरेआन के पास वो टाइटल होता नहीं है, उन्हें भी नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता हमें करना क्या है। तो हम कुछ करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, फिर जैसे जैसे जो करते जाते हैं वैसे वैसे टाइटल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। फिर स्कूल में गया, फिर सर ने कहा भाई जाइए 10 बच्चे ले लो, इनको आपका थोड़ा बहुत आपने जो किया है वो आप सिखाओ उनको। फिर मैंने खुद को खुद ही नाम दिया कि मैं सेल्स फैसिलिटेटर हूँ, मैं इन बच्चों को बेचना सिखाऊंगा। मुझे किसी ने कहा नहीं कि आपका ये टाइटल है। सर ने भी कहा ठीक है, आपने दे दिया, चलो आप सेल्स फैसिलिटेटर और सेल्स कोच हो। फिर बच्चों की बिहेंस, ड्रिबल, लिंक्डइन, ये सारी प्रोफाइलें नहीं थी। काफ़ियों की 1-2 की थी, तो उनकी टूटी-फूटी थी, वो सारी ठीक करवाई, स्टाफ की ठीक करवाई। खान अकेडमी, ये abcmouse.com, इनका इनको नहीं पता था, वो सारे एक-एक को मैंने सिखाया। सिखाया से मुराद मैंने उस टेक्निकली जो भी चीज़ें उनको मसला आ रहा था, वो सारी चीज़ें करवाई। मैं वहाँ पे 12 से 18-18 घंटे काम करता था, सोने के अलावा यही काम मेरा होता था, ठीक है ना। उसके अलावा फिर वहाँ पे उस टाइम दिवाली सीज़न थी, तो मैंने उनको आइडिया दिया कि आप दिवाली सीज़न के हवाले से गिग्स बनाओ। मेरे पास 10 बच्चे थे, उसमें से 6-7 को मेरा पहला ऑर्डर अपना, किसी को $5, किसी को $10, इसी तरह से आ गया। उसमें से पहला अहाद था, जिसको अभी आपने $500 का, सर यहाँ ने पोस्ट भी लगाई है कि उसे $500 उसने कमा लिए। तो वहाँ से जो फर्स्ट डॉलर उन्होंने अर्न किया, वो मेरी मौजूदगी थी वहाँ पर। मैं तो उस वक्त इन्होंने कुछ बच्चों ने अर्न किया, जिसमें अहाद भी था, आलियान भी था, और कुछ और भी बच्चे थे, आई थिंक सलाउद्दीन भी था। तो
उन बच्चों की अपनी भी मेहनत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ये काम मैंने किया, उसके अलावा जो भी वहाँ काम मिलते थे हमें कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो वो सारे काम करते थे। उसके बाद काफ़ी ऑनलाइन की क्वेरीज़ आती थी उन प्रिंसिपल साहब को, अल्ताफ़ को, तो सर, तो कोई बंदा चाहिए, कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूँगा, मेरा नाम बताएँ। उनको कहा मेरा नाम ले लें, मैं करूँगा ये ऑनलाइन वाला। एक बच्चे से स्टार्ट किया, सैयद शुजा अली से, फिर हामना आ गई, हामना के बाद बाहू आ गए, फिर रियाद से महिरमा आ गई, ऐसे कर कर के 2 बच्चे सिर्फ पूरा 1 महीना चलाया मैंने, फ़रवरी, फिर मार्च के अंदर, ऐसे करते-करते मार्च तक 10 बच्चे थे मेरे पास, 10 या 12। फिर अप्रैल, जून, जुलाई, ये 3 महीने आपके फिर बच्चे बढ़ते गए, बाकी कहानी आपके सामने है। फिर मैंने 18-18 घंटे काम किया, अकेला वन मैन आर्मी था उस वक़्त में। अभी हम आप लोग सब मेरे बाजू हैं, आप सबके साथ मिल के काम कर रहा हूँ। 18-20 घंटे काम करता था, और अभी हम नियर बाय 100 की फैमिली है रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। छोटा है, बड़ा है, आपका टाइम तो ज़ाया नहीं किया। नहीं सर, आपका टाइम, बल्कि आपका टाइम ज़्यादा कीमती है। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि आपने आज टाइम दिया। जी सर, और मैंने भी आपको ज्वाइन मार्च में किया था, आपको याद होगा, रमज़ान में। जी, तब जी। आपके पास यानी 30 मुझे लगता है स्टूडेंट्स थे हमारे पास रोज़ों में। जी। और सर, जी। आपके जैसे टाइटल के साथ है टेलर्स वाला, तो आपको ये मतलब ज़ाहिर बात है ये फील्ड है आपकी। तो आप एज़ अ साइड बिज़नेस आपने फैशन इंडस्ट्री को क्यों नहीं चूज़ किया? ये तो बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की फील्ड है और हमेशा इन रहने वाली फील्ड है। तो आपने एज़ अ साइड बिज़नेस इसको नहीं चूज़ किया? अभी तक मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे असल में शौक नहीं है इस तरफ। मेरा छोटा भाई है जो ये काम करता है। इतने अच्छा। रिसोर्सेज भी नहीं थे कि हम चीज़ों को स्टार्ट करें और करें, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब जैसे जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो हम सोच रहे हैं कि एक आधा अपना कुछ साइड में स्टार्ट करें। तो हो सकता है इन फ्यूचर नियर हम कुछ ऐसा अपना एक वन प्रोडक्ट लॉन्च करें, या कुछ स्टार्ट करें, छोटे से शुरू करें। आपकी ये एक्सपर्टीज़ है, तो मैं तो सर आपको सजेशन दूँगी एज़ अ साइड बिज़नेस जब भी आपको टाइम मिले आप जाएँ ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ। बहुत अच्छी फील्ड है ये भी। और सर, इसके अलावा आपका डिजिटल स्टडी की तरफ फर्स्ट टाइम आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? मतलब आप टेलरिंग वाले की तरफ थे, स्टिचिंग और ड्रेस डिज़ाइन से अचानक से आपके माइंड में दूसरी सोच कैसे आई कि आपको ऑनलाइन फील्ड की तरफ आना चाहिए और ये सीखना चाहिए? किसी ने आपको गाइड मैं किया असल था कि में आपके खुद ही मैं माइंड आया? मैं क्यूरियस माइंड हूँ। अभी यहाँ भी बैठा हूँ ना, तो मैं सिर्फ यहाँ तक बाउंड नहीं हूँ कि बस ठीक है, हो गई रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी, अब आगे मुझे कुछ नहीं करना। मैं कुछ न्यू सर्च करता रहता हूँ, इसको और ज़्यादा इसके अंदर जिद्दत कैसी लाए, इसके अंदर वैल्यू एडिशन कैसे हो, ठीक है ना? तो मैं करता रहता हूँ, ताकि और ज़्यादा आगे कुछ ना कुछ नया हो। स्टॉप मैं नहीं मारता, ये मेरी क्यूरियोसिटी है। मैं बोर हो जाता हूँ एक जगह पे, एक चीज़ कर करके। हाँ, तो ये मेरी क्यूरियोसिटी है। बैटरी ऑफ हो गई है, मैं इसको एक वायर लगाऊँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जी। जी सर। जी सर, तो सबसे पहले अब आप ये बताएँ ऑनलाइन अकेडमी बनाने का प्लान और मेन आइडिया इसके पीछे किसका था कि फिज़िकल स्कूल सरेआन के इतने हैं और आपको ऑनलाइन अकेडमी की क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये बनानी चाहिए? और उसमें आप प्रिंसिपल सर कैसे सेलेक्ट हुए? ये ज़रा हमारे साथ शेयर करें। आइडिया ऐसा ही था कि भई आती थी ना डिमांड कि भई हम फिज़िकल नहीं आ सकते, ये मसला, वो मसला, ऐसे मसला। तो वो सर रेहान अल्ताफ़ को कहते थे कि हाँ भई ये है, देखो कोई बंदा हो तो उसको बोल दो ये करे, ठीक है? तो अल्ताफ़ भाई ने बोल दिया भई ये 2 बंदे हैं। मैंने इनको कहा, वो मेरे सामने ही इनको कह रहे थे, तो वो बात कर रहे थे कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने कहा यार मैं करूँगा, ये चीज़ मैं करूँगा, मेरा 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 बता दो आप, मैं करूँगा, मैं
तो मैं वहाँ 18-18 घंटे काम भी करता था, तो उनको लगता था ये बंदा कर जाएगा। तो मैंने उनको खुद कहा कि मैं करूँगा, तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया सर रेहान को, भाई ये करेगा। तो सर रेहान को जैसे आपका नाम दे दिया, भाई आप ये क्लास संभालो लेवल 2 के बच्चों की, ठीक है। इसी तरह से मुझे दे दिया। उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि हम इतने बड़े लेवल पे इसको ग्रो करेंगे, इस तरफ भी जाएंगे। बस ठीक है, जो बच्चे वो नहीं आ सकते उनको हम करवाएंगे, इस तरह से शुरू किया था। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये कर सकता है तो दो दो उसको, कर लेगा। फिर मैंने शुरू कर दिया। फिर ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँच गए हैं। और प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपको जैसे मैंने पता है कि सोच समझ के कोई टाइटल तो मिलता नहीं है, बस काम करते जाते हैं और चीज़ें मिलती जाती हैं। आज प्रिंसिपल हैं, कल टीचर बन जाएं, फैसिलिटेटर बन जाए, उसका कोई पता नहीं होता। तो सर आपका ये ऑनलाइन एकेडमी का जर्नी कैसा रहा जब से आपने शुरू किया और अब तक? आप इसकी ग्रोथ को देख के खुश हैं और आप आगे इसको कितना आगे देखना देखना चाहते हैं, और आपने इस जर्नी को एंजॉय किया फिर? और आपको जितना सोचा था आपने उससे ज्यादा इसको अभी तक सक्सेस मिली है कि कम है अभी? नहीं, बेहतरीन है। विद इन अ 4 मंथ, अब 5th मंथ चल रहा है इसका। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हुए हैं, ठीक है ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अभी स्टार्ट हुआ है। 4 महीने, विद इन अ 4 मंथ एक चीज़ स्टार्ट हुई जिसके कोई माना आइडिया ही नहीं, आइडिया था ही नहीं ना। और ऐसे ही जस्ट स्टार्ट कर दी हमने, और उसके बाद वो चीज़ ग्रो भी हो गई, स्केल भी हो गई, और अच्छा प्रॉफिटेबल भी हो गई, और सबको फ़ायदा भी हो रहा है, सबकी नीड भी पूरी हो रही है। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में चेंजिंग आ रही है ऑनलाइन एकेडमी की वजह से, घर बैठे। तो आई थिंक एक ह्यूज इम्पैक्ट है लोगों की ज़िंदगियों में, तो बेहतरीन है। तो सर अब जितने न्यू एडमिशन्स आपके पास आते हैं तो आपने उसकी अब कोई लिमिट रखी है? क्योंकि मुझे लगता है अभी हमारे पास टीचर्स कम हैं, तो कि आपने इससे ज्यादा एडमिशन आप नहीं लेते, ऐसा कोई प्रोसीजर है? फ़िलहाल एडमिशन्स मैं खुद डायरेक्टली लेता हूँ, मेरे साथ कुछ असिस्ट करते हैं एक दो बंदे, जो जी। मेरी हेल्प करते हैं। मैं देखता हूँ कि है रिसोर्सेज कर सकते हैं तो ले लेता हूँ, नहीं तो उनको वेटिंग लिस्ट में रखता हूँ। और जब वो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज होती हैं तो मैं उनको कहता हूँ हाँ ठीक है आप आ जाएं। सर आपको सर रेहान के साथ टोटल कितने साल हो गए हैं? कब से आप उनके साथ हैं? अभी मैं सितंबर में आया था, सितंबर तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगा लें आप 8 महीने हो चुके हैं अभी आए को। 8 महीने ये, और 2 महीने पहले, 10 महीने, टोटल 10 महीने। तो 10 महीनों में तो सर माशाल्लाह आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मुझे लगा था 2-3 साल हो गए आपको सर के साथ। टोटल 10 महीने हुए, 8 महीने ये। इस जी। 8 महीनों में भी पहला महीना मैंने यहाँ पर आके सिर्फ बैठा हूँ, काम नहीं किया। अच्छा। और तो ऑनलाइन एकेडमी को 4 महीने हुए हैं टोटल। ऑनलाइन अ- एकेडमी जो रिजल्ट आपके सामने है, ये विद इन 4 मंथ है। जी जी। आपको नहीं ये क्या बहुत, लगता है, रिजल्ट ओके है या कम है? नहीं सर बहुत ओके है, बल्कि बहुत फास्ट है और बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। मतलब मैं भी जब आई थी उस वक्त भी स्टूडेंट कम थे, अब फिर इतने ज्यादा हो गए हैं इन 2 माह में। बहुत अच्छा चल रहा है हमारा ये। तो सर इतने कम मंथ के लिहाज से तो आपने फिर माशाल्लाह बड़ी प्रोग्रेस की है। और सर आपने अब तक में सर रेहान से क्या सीखा? मतलब आपने अब तक अपने अंदर क्या चेंज फील किया सर को ज्वाइन करने के बाद? कितनी आपकी लर्निंग हो गई और अभी आप और मजीद क्या सीखना चाहते हैं? मैंने यही सीखा है कि आप ओवर थिंक ना करो, बल्कि थिंक ही ना करो। सर रेहान कहते हैं थिंकिंग का काम आप एआई के टूल्स को दे दो, और आप एग्जीक्यूट करो, बस एक्शन करो। और सोचो ना कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्योंकि वी आर इन द प्रोसेस टू री इन्वेंट द एजुकेशन व्हील, ठीक है ना, रीमेकिंग द एजुकेशन सिस्टम। तो हम ये कर रहे हैं ना। तो इसमें इस ये हो या कोई भी काम हो, तो सोचना नहीं है, सोचने का काम आप किसी और को दे दें जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, और प्लस में एआई टूल्स को दे दें, आप एग्जीक्यूशन करें और आप सिर्फ एक्शन करें। आपके सामने जो जो चैलेंजेस आते जाएंगे वो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, आप उसको हल करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ऑनलाइन एकेडमी में भी ऐसा ही हुआ है ना। मुझे पता थोड़ी था, मैंने कभी स्कूल किया, मैंने टीचिंग नहीं की कभी ज़िंदगी में अपनी, सिर्फ कपड़े बनाए। तो जैसे जैसे चैलेंजेस आते थे तो वो सर रेहान भी पुश करते हैं, धक्का देते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। मेजोरिटी वाइज इसमें काफ़ी चीज़ें मैं खुद से भी डिसीजन मैंने लिए हैं। मेरा फर्स्ट वेंचर था जिसमें मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लिए हैं, किसको एडमिशन देनी है, किसको नहीं।
और किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। पेरेंट्स के साथ मेरी कोई पेरेंट्स काउंसलिंग के मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स जब शुरुआत में आपने देखा होगा पेरेंट्स मीटिंग में, तो मेजॉरिटी वाइज 99% उनके फीडबैक आप पॉजिटिव ही हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक है, खुश हैं। तो ये सारी जर्नी है। सर तो एक्शन लेने का डिसीजन आपको लगता है हर पर्सन के लिए ठीक जाता है? एक दफा तो चैलेंज आता है ना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं सर आज भी जो एक्शन लेने से डरते हैं कि हम किसी नई फील्ड में जा रहे हैं जी, नया स्टेप लेना। तो एक्शन लेने का डिसीजन सबके लिए अच्छा जाता है आपके ख्याल से? एक्शन देखो, एक्शन ना लेने का ये नुकसान होता है, अगर आपने 1 साल बैठ गए और थिंकिंग की, और थिंकिंग को छोड़े खाली थिंकिंग की और एक्शन नहीं लिया, तो 12 महीने गुजर गए ना, फ़ायदा ज़ीरो। ठीक है, उसके बनस्बत आपने 6 एक्शन किए या 5 एक्शन किए या एक्शन किया, उसके बनस्बत आपको कुछ रिजल्ट आएगा ना, भले आप फेल हो जाएं, लेकिन लर्निंग होगी। ठीक है, उस लर्निंग के बिहाफ पे आप कोई दूसरा एक्शन लेंगे जो कि आपको कुछ ना कुछ पर्सन आगे ले जाएगा, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा परसेंट आगे जाते जाएंगे। कोई ऐसा एक्शन होगा जिसमें आपको डायरेक्ट छलांग लग जाएगी, ये बाय चांस होता है, नहीं तो स्लो स्लो ही ग्रोथ होती है। तो एक बंदा जिसने एक्शन लिया ही नहीं, एग्जीक्यूशन की ही नहीं, तो उसके सामने चैलेंजेस आया ही नहीं, तो उसको स्टेप्स का पता ही नहीं चला। अब वो एक बंदे ने ले लिया, जैसे कि मैं हूँ आपके सामने, कर लिया, मुझे, मैंने कहा मैं करूँगा, सर ने कहा हाँ चलो ठीक है करो, ट्राई करो। मुझे फिर जब मैंने करके दिखाया तो फिर मुझे फुल छूट मिल गई, आप जो भी करो, आप आपकी कंपनी है, आपने जो करना है जिस तरह से करना है, मैंने करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी मुझे वो एक मना, दूसरे की कंपनी को अपने डिसीजन पे मैं चला रहा था, तो मैंने उसको चला दिया। मैंने अपना समझ के काम किया, मैंने ये समझा कि मेरी अपनी है, और अभी तक मैं इसको 18 घंटे 20 घंटे, रात को 3 बजे भी किसी की कॉल हो, अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं उठाऊंगा। और नॉर्मली प्रोफेशनल लाइफ में लोग कहते हैं 5 बज गए बस छुट्टी मेरी, अब मेरा काम थोड़ी है जवाब देना, अब कल कल 9 बजे कॉल करना। ठीक है ना, तो मेरे पास ये सीन नहीं है कि कल 9 बजे कॉल करना, मुझे कोई 3 बजे कॉल करता है और मैं फ्री होता हूँ और मैं जगह होता हूँ, तो मैं उसको रिसीव, मैसेज भी करता हूँ, कॉल भी उठाता हूँ, कॉल देता हूँ भी हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। दिस इज़ वाट आई लव टू डू। मुझे मज़ा आता है और मैं इसको डेडिकेशन के साथ करता हूँ, अपना समझ के करता हूँ। और मैं ये नहीं समझता कि भाई, और मैं इसको वो समझता हूँ कर्म। हमारे अंदर है कि मना, आप हर जगह पे लिखा हुआ है ये, तो कि आप अपना काम करें, उसकी रिज़ल्ट की जो है ना, आउटपुट की वो चिंता ना करें, मतलब उसकी फ़िक्र ना करें। आप अपना काम करते रहें, करते रहें, करते रहें, रिज़ल्ट देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो आपको रिज़ल्ट देगी, उसका फ्रूट देगी। सर माशाल्लाह आपकी स्ट्रगल नज़र भी आती है और आपकी स्ट्रगल के मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको सक्सेस दी भी है। अब मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं, फॉलोवर्स भी आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। सर आपका फ्यूचर का मेन गोल क्या है अब? आगे आप और क्या-क्या करना चाहते हैं? मैं हमेशा सबको बताता हूँ, सर रेहान ने भी मुझे पूछा था मैसेज में, आपको भी बता देता हूँ ताकि आपकी ऑडियंस को भी पता चले। मेरे 3 गोल हैं कि मैं मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की जो पिरामिड है ना, उसको कंप्लीट करूँ। उसकी लास्ट जो है पिरामिड, उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। वो आप सर्च कर लीजिएगा, अगर कोई देख रहे हैं तो आप लिख लें मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होती हैं। उसके सेकंड या थर्ड स्टेप में हूँ अभी। मैं चाहता हूँ उसकी जो पीक है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वहाँ तक पहुँचूँ। दूसरा मेरा है कि मैं, जापानीज़ एक टर्म है ओकिनावा की सिटी में लोग से ये इन्वेंट हुई है, इसको कहते हैं इकिगाई। तो वो जो इकिगाई का जो कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँ। थर्ड, जब मैं इस दुनिया के छोड़ जाऊँ उससे पहले पहले मेरा जितना भी टाइम है, वो सारा टाइम मेरे ये दो जो गोल हैं, इकिगाई प्लस में मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इसके ऊपर खर्च हो। मैं बार बार फोकस से हटूँगा, मेरा ध्यान भटकेगा, मैं इमोशनल चीज़ों में आ जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे बार बार वहाँ से हटा के मेरा जो मोस्ट एक्सपेंसिव टाइम है उसको इन दोनों चीज़ों पे लगाया जाए, चा ताकि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पीक को हासिल कर सकूँ। सर तीसरा आपका? जी, तीसरा गोल आपका रहता है ना? 3 आपने बताने थे। 2 बता दिए ना, एक जी, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, सेल्फ जी, एक्चुअलाइजेशन, दूसरा इकिगाई वाला कॉन्सेप्ट फॉलो जी, करूँ, मैं कर पाऊँ। जी, और वो आप देख लीजिएगा इकिगाई क्या होता है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जी, क्या होता है। तीसरा, जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो 2 गोल हैं, जी, उसको कंप्लीट करने में मेरा तीसरा पूरा जितना भी टाइम है वो उसमें लगे। ठीक है ठीक, ना? जी, तीसरा मेरा ये गोल है कि मेरा जो
कीमती टाइम है, वो टाइम जो है मेरे वो 2 गोल कंप्लीट करने में लगे, ना कि इधर-उधर की बातें या इधर-उधर की चीज़ों में लगे। तो मैं इस जी। दुनिया को जब छोड़ूँ तो उस वक़्त मैं जो है ना, ये चीज़ें अचीव कर चुका हूँ और फिर जाऊँ। और सर एक जगह मैंने आपको कहते सुना था कि आप कहते हैं कि आप ऑनलाइन अकेडमी को एक दुनिया की सबसे टॉप की अकेडमी बनाना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ कहा था ना आपने? ये मैंने काफ़ी दफ़ा मेरे ज़हन में ख़्याल आया है कि मैं इस जो फ़ेसबुक ग्रुप है, कम्युनिटी है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, जी, ताकि इस ऑनलाइन अकेडमी की कम्युनिटी, तो जहाँ से लोग फ़ायदा हासिल कर सकें, जो हमारा विज़न है, स्कूल का गोल है। जी। तो और सर आपको क्या लगता है जितना आप चाहते थे उतना अभी आपने अचीव कर लिया है कि अभी और भी कुछ है? नहीं, ज़िंदगी है, एडवेंचर है, इसको जी रहे हैं जी, लाइफ़ को, और जो-जो जी। सामने आ रहा है, जो अपनी मुखलिसी से जो कर पाते हैं, वो कर रहे हैं। कभी-कभी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, थक भी जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं। और इंसान नहीं, है तो इमोशनल डिसबैलेंस भी चीज़ें होती हैं, तो उसको भी ठीक करते रहते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। टाइम के साथ मेरे हिसाब से तो सर आपकी सक्सेस रेट बहुत मतलब आपका भी फास्ट जा रहा है और आपने कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा मतलब गेन की हैं चीज़ें। और ऑनलाइन अकेडमी में तो आपने बहुत टाइम दिया और वो सक्सेस नज़र भी आई है और हम सब ने इस प्लेटफॉर्म से बहुत सीखा है। सर ये बाकी आप देखने वालों को जाते हुए अगर कोई लास्ट अच्छा सा मैसेज देना चाहें तो? मैसेज यही है कि देखें, आप थिंकिंग ना करें, ना ओवरथिंकिंग ये करना छोड़ दें। आपके जो चीज़ ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं आप, एक तो आप आपके साथ एआई के टूल्स हैं मौजूद, ठीक है? इसका इस्तेमाल कर लें। दूसरा, ज़िंदगी में जो भी चीज़ अचीव करना चाहें, पैसे या किस काम को करते हुए आप वो पैसे अचीव करना चाहते हैं, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 5 50,000, तो वो काम कौन कर रहा है मार्केट में राइट नाउ? तो जो कर रहा है, वो आपको 10 बंदे मिल जाएँगे वैसे वो करने वाला काम। अच्छी बात है, या कोई काम हो चाहे स्किल हो। अब आपने उसी बंदे को फ़ॉलो करना है जो कि सिर्फ़ वो बातें नहीं कर रहा ना। एक मेरे जैसा आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, सिर्फ़ भाषण, 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 नो। भाषण वाले को फ़ॉलो नहीं करना, मैं नहीं करता। आपने उसे फ़ॉलो करना है जो भाषण के साथ वो भाषण खुद अपनी ज़िंदगी में खुद कर रहा हो। उसकी अमली ज़िंदगी में वो भाषण नज़र आ रहा हो। अगर उसकी अमली ज़िंदगी में वो भाषण नज़र आ रहा है, तो ही इज़ द राइट पर्सन टू फॉलो। आप उसे फॉलो करें और उसकी चीज़ों को देखें, कॉपी करें और करें, तो आप भी वहाँ पहुँच जाएंगी। उसकी बेसिकली आपको उसकी आदतें अपनानी है, उसकी जो हैबिट्स है वो आप अपने अंदर डालना शुरू कर देंगी, तो आप भी वहाँ पहुँच जाएंगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज फिर से बहुत कुछ सीखने को भी मिला और ये हमारे साथ थे हमारे प्रिंसिपल सर दौलत टेलर्स वाला। उम्मीद है सारे ऑडियंस को भी लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिला होगा। सर अगेन थैंक यू सो मच। थैंक अपना यू ख्याल मारिया, रखिएगा। फॉर प्रीशियस जी सर। टाइम, और आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू करने का, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतनी प्रोफेशनल और इतनी टैलेंट और इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू कर रही हैं, और मेरी दुआ होगी कि आप और आगे बढ़ें और विद इन इसी ईयर में आप 500 इंटरव्यू कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच सर और तो इसका पहला क्रेडिट और आखिरी। मेरी तरफ जी। मेरी तरफ से आपको ये टारगेट है कि 100 इंटरव्यू करने के बाद आप इंग्लिश इंटरव्यू भी स्टार्ट करें। ठीक है सर। सर वैसे 5-6 मैंने किए हुए हैं इंग्लिश इंटरव्यू, आगे मज़ीद करूँगी। और इसका क्रेडिट मैं आपको देती हूँ सर, आपसे बहुत सीखा मैंने। कैमरा को फेस करना, कॉन्फिडेंस का। और मैं बार-बार ऑडियंस को भी कहूँगी, मेरे मेन मेंटर सर दौलत हैं। इन्होंने मुझे एडमिशन दिया, इन्होंने इस काबिल समझा, अपना टीम मेंबर बनाया। सर जो भी आज मैं आपके सामने हूँ, जो मारिया ने जो भी किया है स्ट्रगल वो आपकी वज़ह से है और इसका क्रेडिट आपको जाता है। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर। मारिया, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर हम्बलनेस। थैंक यू सो मच सर और अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफिज़। सर। थैंक यू।